हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इन 3 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे होंगे, आरबी ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि इन तीनों ही एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके के सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर भी दोस्तों किसी तरह का डाउट्स या फिर क्वेरी बचती है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए, अगर आप में से कोई भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें, है ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपने डाउट्स क्वेरीज को वहाँ पर डिस्कस कर सकें। साथ साथ दोस्तों, अगर आप में से अभी तक आप लोगों ने अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं करा, अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस अड्डा 24/7 के अपने एप्लीकेशन ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। साथ साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अगर आपको पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर एलिजिबिलिटी में देखें तो नेशनलिटी, बहुत सारे बच्चे आप में जितने भी लोग हैं, है ना, वो सारे के सारे इंडियन से मेनली अप्लाई करते हैं इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए, है ना। अब बात आती है हमारे पास दोस्तों एलिजिबिलिटी में। सबसे पहले अपन देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो है, इस एग्जामिनेशन का कंपटीशन भी बहुत होता है, राइट। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है? तो दोस्तों 2-3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक तो आपका एज लिमिट वाला पार्ट हो गया, उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया और एक्सपीरियंस वाली बात हो गई। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि एज लिमिट क्या होती है, तो दोस्तों देखिए, जब भी नोटिफिकेशन आता है आप लोगों का, तो जब नोटिफिकेशन आता है तो उस मंथ में, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, उसकी फर्स्ट डेट तक आपकी जो एज लिमिट है ना, इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए। मिनिमम आप 21 साल के होना चाहिए, मैक्सिमम आप 30 साल के होना चाहिए, राइट। कि मिनिमम लोअर एज लिमिट जो रहेगी आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए वो 21 ईयर रहने वाली दोस्तों, है ना। और मैक्सिमम या फिर अपर एज लिमिट की अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, तो वो आपकी 30 ईयर्स रहने वाली है। साथ साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि भाई अगर आप SC/ST कैंडिडेट से तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट से तो 3 ईयर्स का मिलने वाला है, और फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो 10 ईयर्स का मिलेगा, और फिजिकली हैंडिकैप्ड है OBC कैटेगरी में अगर आएंगे तो 13 ईयर्स का मिलेगा, और फिजिकली हैंडिकैप्ड है SC/ST कैटेगरी के अंदर आएंगे तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपका रहता है एज लिमिट क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास किसको लेकर कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है इस एग्जामिनेशन का। तो देखो, बहुत साफ तौर पर मेंशन करा गया दोस्तों कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, तो आप लोग जरूर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कुछ शर्तें हैं, राइट। कि भाई शर्तें ये दोस्तों ये है कि आपका जो मतलब जो क्वालिफिकेशन आपने किया है विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, राइट। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग SC/ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 50% मार्क्स भी अगर आपके हैं तो भी क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई ने एक पार्ट और मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए कि मान के चलिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स नहीं बने, राइट, और आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कर लिया, तो कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, है ना, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स। तो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया हुआ है और उसमें अगर आपके 55% मार्क्स है, तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जनरल और OBS। लेकिन अगर आप SC/ST या फिर PWBD कैंडिडेट्स है तो आप लोग बस पास अगर हैं तो भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो बात क्लियर है सभी को कि ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है ना। और अगर आपके मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स नहीं बने, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसमें अगर आपके 55% मार्क्स आ गए, तो भी क्या कर सकते हैं, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट्स। क्लियर बात सभी को, है ना। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट कई बार सारे बच्चों के बीच में आता है कि सर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या? तो नहीं भाई, इसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। फ्रेशर कैंडिडेट्स जो है वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं? तो देखिए, जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, और उसके अलावा SC/ST OBC PWBD कैंडिडेट्स अगर आप लें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है आपके अटेम्प्ट्स की,
क्लियर बात है ना। तो दोस्तों ये पार्ट था हमारे पास किसका, आरबीआई ग्रेड बी को लेकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, नाबार्ड ग्रेड ए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपको रिक्रूट करना था, ठीक है। तो दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखें, सो सबसे पहली चीज आती है यहां पर भी किसकी, एज लिमिट को लेकर, राइट। तो एज लिमिट में अगर दोस्तों बात कर ले तो यहां पर भी आप लोगों की जो मिनिमम एज है वो 21 और मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 होना चाहिए, है ना, जिस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा उसकी फर्स्ट डेट तक, राइट। और उसके साथ साथ ही 21 और 30 की जो एज लिमिट है उसके साथ साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर SC/ST कैंडिडेट से तो 5 ईयर्स का मिलेगा, OBC कैंडिडेट से नॉन क्रीमिलियर तो 3 साल का मिलने वाला है, PWBD कैंडिडेट्स अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 10 ईयर्स, और PWBD कैंडिडेट्स SC/ST कैटेगरी में है तो 15 ईयर्स, वहीं पर PWBD कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी के अंदर है तो 13 ईयर्स, और एक सर्विसमैन की अगर बात की जाए तो दोस्तों 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ ही अगर बात कर ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसका देखने वाले हैं, RDBS का, ठीक है। RDBS का हम लोग देखने वाले हैं, असिस्टेंट मैनेजर, जो ग्रेड ए पर आप लोग को यहाँ पर रिक्रूट करते हैं। सो जनरल स्ट्रीम की अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स, एनी डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट्स में आपकी बैचलर डिग्री की हुई हो, है ना, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, कि अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी की तरह ही, राइट। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST PWBD कैंडिडेट से, है ना, तो आपके 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है बस। अगर आपके 55% मार्क्स भी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर बात कर ले कि ये सारा का डेटा आपके पास परसेंटेज जो वो एग्रीगेट में होना चाहिए, है ना, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PGD में विथ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपने क्या कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है आप लोगों ने, है ना, कितना मिनिमम 55% मार्क्स के लिए तो के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ ही अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपके 50% यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, रिक्वायर्ड होंगे, क्लियर है। या फिर आपने CA CS ICW कर रखा है, या फिर PhD आपने कर रखी है फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय GOI या फिर UGC, ठीक है। तो ये एज लिमिट, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसके लिए रहेगा दोस्तों, आप लोगों के नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है अप्लाई करने की, है ना, ठीक है। आप कितनी भी बार यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आरबीआई के अंदर लिमिट थी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आता है हमारे पास में, वो है सेबी ग्रेड ए, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, सेबी का भी, और यहाँ पर भी आपकी सैलरी पर्क्स अलाउंसेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर दोस्तों देखें तो सबसे पहले एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम दोस्तों कितनी होना चाहिए, 30 ईयर्स आप लोगों की यहाँ पर रिक्वायर्ड है, कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम कितना 30 ईयर्स की आपकी एज यहाँ पर रिक्वायर्ड है। साथ साथ यहाँ पर एज आपके एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए दोस्तों, राइट, तो एज रिलैक्सेशन जो है आपका नाबार्ड और आरबीआई की तरह ही है देखा जाए तो, कि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं पर OBC कैंडिडेट से नॉन क्रीमिलियर तो 3 साल का मिलने वाला है, PWBD कैंडिडेट से जनरल कैंडिडेट्स तो 10 ईयर्स का मिलने वाला है, PWBD कैंडिडेट्स SC/ST में है तो 15 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी 13 ईयर्स, और उसके अलावा एक सर्विसमैन की दोस्तों बात कर ली जाए तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करा जाता है। जैसे अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए फिलअप करने वाले हैं तो दोस्तों मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री आपने कर रखी है लॉ के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर डिग्री की हुई है इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी इंजीनियर्स है भाई आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। CA CFA CS कॉस्ट अकाउंट्स तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों लीगल वाले पार्ट पर अगर बात कर ले तो आपने बैचलर डिग्री करी हुई है किसके अंदर, लॉ के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा IT वालों की दोस्तों अगर बात कर ले तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। या फिर मास्टर कर रखा है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं IT के लिए, राइट। या फिर बैचलर डिग्री आपने कर रखी है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ
पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी क्या कर सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा दोस्तों अगर अदर स्ट्रीम की अगर बात करें, सिविल इंजीनियर्स वाला पार्ट भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वाला पार्ट भी है, रिसर्च वाला भी है, नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज वाला पार्ट भी है। तो ये आपका क्या है, एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, राइट। और दोस्तों एक बात हमें और ध्यान रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके अंदर मेंशन करे गए जाते हैं आपके पास सेबी ग्रेड ए के अंदर, है ना, कि सेबी ग्रेड ए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 2 streams। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी अलग अलग स्ट्रीम्स है ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दो स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, और हर साल करते भी बच्चे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 स्ट्रीम्स के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना, एज पर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। जैसा भी आप एलिजिबल हो पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, who have appeared for the final examination and are now waiting for the results can apply। भाई बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो, राइट, बिल्कुल कर सकते हो कि आपने अपना एग्जामिनेशन दे दिया है और अब आप सिर्फ क्या है, वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो कैन अप्लाई फॉर द सीबी ग्रेड ए पोस्ट। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ये है कि इंटरव्यू के टाइम पे दोस्तों आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो एंटरटेन नहीं करते उस टाइम पर, है ना, तो वो बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, और अगर देखा जाए कि बट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, है ना। अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप सबको क्लियर होंगे कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो होपफुली एलिजिबल होंगे इन एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों अब आपको करना चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, ठीक है, बट प्रिपरेशन के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखा करो कि हमें एक राइट सोर्स सिलेक्ट करना है प्रिपरेशन का। और देखो, फ्रेशर हो बिगनर हो तो सेल्फ स्टडी तो ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है, किसी ना किसी एक राइट सोर्स के साथ जुड़ जाइएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की। तो इन तीनों एग्जामिनेशन को दोस्तों अगर राइट सोर्स के साथ प्रिपेयर करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, राइट, पहले वो भी ज़रा देख लीजिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों अगर आप एक राइट सोर्स के साथ प्रिपरेशन अगर करते हो, तो कि फोकस्ड एंड रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलता है। उसके अलावा क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ओवर क्वांटिटी, बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना, एफिशिएंसी एंड टाइम मैनेजमेंट आपको उसके अंदर मतलब सिखाया जाता है एक तरह से। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है पूरे सिलेबस की प्रॉपर वे में। अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस, कंटेंट जो है दोस्तों वो अप टू डेट रहता है, जिस तरह के डिमांड से उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट बेसिकली चेंज होता रहता है। स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रीमलाइन अप्रोचेस आपको सिखाई जाती है ना, इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। उसके अलावा हेल्प इन स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपका कंटेंट अप टू डेट रहता है, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड कंटेंट आपका चल रहा है, तो वो नहीं होती यहाँ पर चीज़ें, राइट, ठीक है। सो ये पार्ट है। अब दोस्तों बात आती है इस एग्ज़ाम को, इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को लेकर। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टाइम है अगर हम इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, राइट। आपने भी देखा नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते नोटिफिकेशन के बाद। नोटिफिकेशन आता है और उसके 1 महीने 1.5 महीने के बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो बेहतर क्या होगा कि हम जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एग्जामिनेशन के लिए, तो उतना ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें, तो दोस्तों आप लोग इनरोल कर सकते हो बैंक महापेक प्लस में, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज एनएसओ के महापेक में। उसमें क्या होता है कि जितनी भी एग्जामिनेशन दिखे आपको, इसके अलावा और भी कई सारे जो बैंकिंग और रेगुलेटरी सेक्टर के एग्जामिनेशन से, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन से, उन सभी की प्रिपरेशन आपको इसके अंदर करवाई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मतलब एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सभी के लिए बैंक महापेक प्लस। और इस बैंक महापेक प्लस में एनरोलमेंट के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है, Y710, है ना। एक सिंपल सा और प्यारा सा रेफरल कोड है Y710, जिसका यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर इस बैंक महापेक प्लस में दोस्तों क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट है बैंक महापेक प्लस का, और ये मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज आपको कराता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ज़रूर से बताइएगा। लेकिन अगर आप एनरोल करने वाले हैं तो ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करें Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इसमें एनरोल कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।